तो गुरु जी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी आप कैसे हैं? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? बस परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। और क्या चाहिए? बस बस वही परम शक्ति की आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और इस दुनिया में क्या है गुरु जी, और कुछ नहीं है। बराबर है। मैं आपका सत्संग सुन रहा था आज, बस ये बैग आया हमारे मन में कि आप गुरु जी चलो बात कर लेते हैं, तुरंत लगा दिए। अच्छा अच्छा। हमारा भाग भी ऐसा था कि आप उठा भी लिए फोन। बोलिए बोलिए। अभी गुरु जी अभी तो कुछ नहीं बोलने का, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बस क्या यही बोलूं चाहिए, शुभ आशीर्वाद। और क्या बोलूं, कुछ है ही नहीं बोलने का। क्या बोलूं मैं? यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कुछ बोलने है को ही तो नहीं। मैं सोचता हूँ कि कुछ बोलूं तो कुछ बोलने का आता ही भी नहीं है जुबान पे। कुछ बोलूं, क्या बोलूं मैं? संशय नहीं है तो बोलना भी कहाँ होता है। अभी संशय मिट गए, सब सब समझ में आ गया। बस अभी आनंद और उत्सव मनाओ, बाकी क्या है। अभी कुछ सोचा था कि बोलने का, वो भी भूल गया। कुछ आता नहीं जुबान पे, क्या बोलूं? कुछ भी नहीं आता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा परम पिता परमात्मा का हमेशा सदा सहाय करे हमको, और सबको ये जग के कल्याण करे। बस यही है इच्छा, और हमें मोक्ष मिल जाए। और क्या चाहिए इस दुनिया में? कुछ नहीं है गुरु जी। मोक्ष मिला ही है। मोक्ष मिलने की बात नहीं है। जब सार शब्द की प्राप्ति होती है ना, परमात्मा की मर्जी से, परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा के तो ऐसा समझ, उसी वक्त उसी क्षण, उसके लिए कुछ देरी नहीं, उसी क्षण हमें मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। बस वही चाहिए गुरु जी। और क्या है इसमें आगे? तो परम पिता के आशीर्वाद चाहिए, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं डोलेगा, तो क्या हम बोले। एकदम लाख टके की बात की। हमें जो चाहिए बस उनका शरण चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी उनकी मर्जी। उसके मर्जी पे ही छोड़ दो। हाँ, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दुख में रखेंगे या सुख में रखेंगे, अब उन्हीं का विचार, उन्हीं के हम विचार से चलेंगे। हाँ, इसको समर्पण बोलते हैं। ये असली समर्पण हो गया। तू कैसे भी रख, लेकिन लोग क्या करते हैं, अट शर्त रखते हैं, शर्त लगते हैं कि अगर तू इतना बड़ा परमात्मा है तो मुझे सुखी 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 रखना, मुझे दुख हुआ तो फिर तू परमात्मा नहीं। बराबर की नहीं? ऐसा थोड़ी होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं गुरु जी। मैं एक बात परतिया लिया हूँ कि आपकी ये जो सत्संग है, इसमें कुछ ना कुछ तो है। हम कभी कभी ऐसा करता हूँ, कभी कभी हमारे शरीर में कुछ अशांति होता है तो सुनने लगता हूँ। जैसे मेडिसिन काम करता है, वैसे एकदम सेम टू सेम मेडिसिन के जैसा आपका सत्संग ये करता है। हम इतना अनुभव हमको आ गया परम पिता के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, कि जैसे आपके कुछ ना कुछ तो है, आपके ये वाणी में कुछ ना कुछ तो है। चाहे कोई समझे या ना समझे, लेकिन मुझे अनुभव हो गया है, कुछ ना कुछ तो है। हाँ, ऐसा है। आपने लाख टके की बात की। तो ये वाणी पवित्र क्यों होती है? जहाँ सत का ये होता है ना, सत का वर्णन होता है ना, सत ही होता है ना, तो वह वाणी ऑटोमेटिक पवित्र हो जाती है और लोगों को अच्छी लगने लगती है। तो वो कोई बड़ा चमत्कार नहीं है। बस वो तो आप भी कर सकते हो। आप जैसे सत का आपको तो संग हो गया, बराबर। आप सत को पहचान भी लिए, आपने सत भी धारण किए, सत आपके अंदर उतर गया। बस अभी आप जो भी बोलेंगे बस लोगों के हृदय को टच हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं ना,
अब आप उसकी मर्जी से बोल रहे, उसको साथ संग लेकर बोल रहे हो, फिर उसे उसकी साक्षी से जो भी बोला जाता है वो सत्य ही होता है और दूसरों को वो अच्छी तरह से हजम भी हो जाता है। ये लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि सत्य के सिवा दूसरा कुछ नहीं ना दुनिया में, सत्य ही परमात्मा होता है, बराबर, इसलिए अच्छा लगता है। बोलो बोलो। हमको ऐसा एक बार नहीं कई बार अनुभव हुआ है गुरुजी। मैं अपना अनुभव बताता हूँ, कुछ रुक रही। मुझे एक बार ऐसे, मैं आपको तो मालूम है मलेशिया है, बताना नहीं पड़ेगा। ऐसे ड्यूटी में थे तो उसके बाद चलते 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 एक बैग ऐसा महसूस हुआ हमको कि चारों तरफ पूरा शब्द ही शब्द है, हमारे शरीर कुछ नहीं है। लोग कहते हैं अंदर है बाहर है कहाँ है वो कुछ मालूम नहीं है। हम भी ऐसा महसूस हुआ कि हम भी शब्द ही हैं। अब मालूम है परमात्मा की दया, अब हम तो उतना अनुभव लगाए कि मतलब यही जहाँ तक है, जहाँ लास्ट स्टेट यही है। ऐसे जैसे पानी में पहुंचते हैं लोग या कहीं स्विमिंग पूल में या नाला में कहीं उसमें क्या बोलते हैं समुद्र में कहीं नहाते हैं ना, चारों तरफ पानी पानी हमारे शरीर के अंदर भी बाहर भी होता है, वैसे ही हमको एक बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि परमात्मा हर जगह है और परमात्मा को कोई न देख सकता है न कुछ कह सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ तो है। हमको ऐसे महसूस हुआ। देखो अभी आपने कहा ना, तो हम परमात्मा की संतान नहीं है ना। हाँ वो तो मालूम है, लेकिन परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा बड़ा है, परमात्मा बड़ा है, हम उनसे छोटा है। हाँ लेकिन जब है उन्हीं की जैसा बराबर है, उसी की संतान है, उसी का अंश है। लेकिन जब हम परमात्मा के अंदर डूब जाते हैं ना तो एकाकार हो जाते हैं, माने आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाता है। यानी ऐसा लगता है, वो क्या एक नहीं होता। देखो हम बच्चे तो बच्चे रहेंगे, पिता तो पिता ही रहेगा, बराबर। हाँ हम अलग ही है, परमात्मा अलग ही है, लेकिन उसका बच्चा होने के कारण हम ऐसा समझो ये आकारों में आ गए, ये प्रकृति में आ गए, बराबर, ये काल के जाल में आ गए और भूल गए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। हम ऐसे ही समझते हैं कि हम प्रकृति के ही बच्चे हैं, बराबर, हम ये काल के ही बच्चे हैं। तो यहाँ फिर गड़बड़ हो जाती है और दुख भोगते। लेकिन वापस एक ऐसा जन्म आ जाता है कि उसमें हमको सत्य का पता चलता है, सत्यता समझ में आ जाती है कि अरे हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, तो परमात्मा इतना विशाल है तो हम भी उतने ही विशाल है। लेकिन बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। हमारी ऊंचाई हमारी जगह, परमात्मा की ऊंचाई परमात्मा की जगह, बराबर। सही बात है, यही अनुभव हुआ तो हम बोले कि थोड़ा बहुत ऐसा अनुभव, अनेकों अनुभव होता है गुरु जी। मैं कितना परम पिता के वो बताएं, अब कुछ जुबान पे आता नहीं है, कैसे मैं बोलूं उसको। अब यही एक बात और है कि आपसे जब बात करते हैं इतना खुशी आ गया हमारे अंदर कि मान लो कितना हम सब कुछ भूल गया। लोग ना समझे गुरुजी, लेकिन हमारे अंदर तो यही है कि हम अब मान लो कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, इतना खुशी है इसमें आपसे बात करते तो कुछ ना कुछ है, कोई समझे या ना समझे गुरुजी, लेकिन आप बराबर है। स्वयं कहते, आप तो कहते हैं कि हटारी में मत लाएं परमात्मा को, लेकिन आप भले कहते हैं, लेकिन आप स्वयं जो कहते हैं बहुत लिखा भी है कि हम अपना अंश पठाएंगे। आप भले बोले कि हम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। हमको ऐसा महसूस होता है। आप भले अपने आप को ना बताएं कि मैंने, आप छुपाते होंगे, मैं देखो गुरुजी नाराज मत होना, लेकिन आप स्वयं उन्हीं के अंश हैं। देखो ना, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, हम अंश वो तो सब परमात्मा के ही बच्चे हैं, परमात्मा के अंश है, ऐसा समझो।
कि परमात्मा ने थोड़ी बुद्धि मुझे ज्यादा दी कि उसकी जानकारी मैं लोगों तक पहुंचा सके, बस इतना ही, बाकी कुछ ज्यादा नहीं। बुद्धि भी है तो हाँ। आपके पास, आपसे बात करने से अगर आपके स्वयं परमात्मा ना आपके अंदर, मतलब सबके अंदर तो उतरे हैं परमात्मा, लेकिन कुछ ना कुछ शक्ति है आपके पास, नहीं तो आदमी के इतना, हम खुद महसूस करता हूँ, दूसरों को बात नहीं करता हूँ। आदमी अकेला है, अकेले पे हिसाब होने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है। आपके अंदर तो कुछ है, क्या है, बस परमात्मा ने जो जानकारी दी है, मुझे दी है, मैं लोगों को दे देता हूँ ऐसी की वैसे। सब उसमें मैं कुछ भी छिपाया नहीं है और छिपाता भी नहीं, क्योंकि सत्य जो होता है ना वो छिपाया जा ही नहीं सकता। और सत्य के स्पर्श में जो आता है ना तो उसको सत्य ही बोलना पड़ता है, सत्य ही उसका खाना है, सत्य ही उसका हजामा है और सत्य ही उसका बोलचाल है। तो सत्य जो होता है उसकी जानकारी मैं लोगों को देता हूँ। जानकारी के लिए तो परमात्मा तो को कोई रखना तो पड़ता है ना, बराबर। उसकी जानकारी देखो, अभी हम प्रकृति में रह रहे, आप भी प्रकृति में रह रहे, तो आप प्राकृतिक भाषा ही समझते हैं ना, बराबर। तो परमात्मा तो किसी को प्राकृतिक आदमी को ही ये ज्ञान देगा ना कि बस अभी तू तेरे भाषा में, कि जो भाषा सबको समझ में आती है प्राकृतिक भाषा में, ये मेरा बोल देना, बस वैसी की वैसी जैसा बताए वैसे मैं दे देता हूँ और हो जाता है। बाकी क्या इतना स्पेशल है, बाकी कुछ नहीं। आप जो भी बोले गुरु जी, लेकिन आप मेडिसन हो आप। हम खुद अनुभव किए हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। दूसरा को तो मैं नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं अपना खुद का अनुभव बोलता हूँ कि आपके पास परमात्मा के स्वयं मनुष्य रूप में आए हैं। जैसे कबीर जी आए थे, वैसे ही मान लो हर मास तो हम बोलना गलत होगा, लेकिन मुझे तो महसूस ऐसा ही होता है कि आपकी वाणी में मेडिसन से कैसा भी दर्द रहे अगर शरीर में, अगर सुनने लगे तो तुरंत ठीक हो जाता है। मैं खुद महसूस किया हूँ, अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ, दूसरा का नहीं। बराबर है, वैसा आपको लग रहा है, लेकिन वो ऐसा होता है कि परमात्मा कभी भी मनुष्य रूप में नहीं आते। तो मनुष्य रूप में नहीं आते, लेकिन वो उनका परिचय जो है ना उनको ही बताते हैं। और जैसे मुझे बताया और मैं जो आपको बता रहा हूँ, तो बात तो एक ही हो गई ना। मुझे मेरे द्वारा, क्योंकि हम प्रकृति में रहने वाले हैं ना, और मेरी भाषा आप जानते हो, आपकी भाषा मैं जानता हूँ, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए परमात्मा की जानकारी तो इसी भाषा में दी जा सकती है और यही भाषा लोगों को समझ में आती है। प्राकृतिक भाषा प्राकृतिक लोगों को समझ में आती है, इसलिए प्राकृतिक का आदमी वो चुनते हैं, ऐसा समझो, और उसके द्वारा वो उनका कार्य करते हैं। लेकिन स्वयं में कभी भी परमात्मा मनुष्य रूप देह धारण नहीं करता। हाँ, मनुष्य को वो उसकी पावर देता है थोड़ी ज्यादा। मैंने क्या कहा, थोड़ा एडवांस उसको बनाता है, बाकी कुछ नहीं। उसका काम करने, देखो परमात्मा के लीला परमात्मा जाने, बराबर कि नहीं। वो कुछ भी कर सकता है, हम नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है ना। तो सर्वव्यापी यानी वो हर गट में है, हर कण में है, सभी जगह है। सर्वव्यापी का मैं वही मतलब होता है। तो वैसे आपके भी अंदर है, मेरे भी अंदर है, मेरे आजू बाजू है, आपके भी आजू बाजू है। लेकिन थोड़ी वो शक्ति ज्यादा देता है किसी बच्चों को, फिर उसी शक्ति का उपयोग मैं करता हूँ और परमात्मा की बातें मैं बताता हूँ, बस इतना ही। लेकिन परमात्मा कभी मनुष्य देह रूप धारण नहीं करता, बस इतना ही करता है कि वो आपका अपना प्रतिनिधि, थोड़ा विशेष बच्चा, कि इसके द्वारा ये लोगों को मेरी जानकारी दे, बस बाकी कुछ नहीं होता, बराबर। जैसे आप खाते हो वैसा मैं भी खाता हूँ,
जो आप करते हो सब मैं भी वैसे के वैसे करता हूँ। बस थोड़ा ज्यादा मुझे भगवान ने भरोसा रखकर, विश्वास रखकर मुझे दे दिए, और मैं जैसे भी दिए वैसे की वैसे लोगों को दे रहा हूँ। कुछ छुपाने की बात नहीं है। अगर कोई छुपाना होता तो मैं लोगों को बुलाता, आ जाओ मेरे पास, या मुझे बुला लो, बराबर कि नहीं? या ये फोन पर बोलने वाली बात नहीं होती। तो परमात्मा जो होता है वो कोई मंत्र वाली बात ही नहीं होती ना। कोई मंत्र होता तो बात अलग है, मैं आपको बुला लेता, या गुपचुप आपको फोन पर बोल देता, कोई मेल कर देता कि ये मंत्र पकड़ो, आपको परमात्मा मिल जाएगा, इसी मंत्र में परमात्मा है। कोई विधि होती, विधान होता, कोई ध्यान टिकाने की बात होती, कोई ज्ञान होता, कोई जानकारी होती, कोई माहिती होती, तो मैं आपको बोल देता। लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और वो भी जो जानकारी देता है वो जैसे कि जैसे देते वैसे वैसे मैं बोल देता हूँ। अभी आज मैं क्या बोला, कल क्या बोला, मैं भी भूल जाता हूँ, बराबर। वो उसी क्षण में, क्योंकि उसका जो लगा होता है ना, उसका जो स्रोत होता है ना, वो हमेशा के लिए रहता है। अगर उसका काम उसको करवा लेना है तो किसी की वो चुन लेता है और उसके द्वारा वो लोगों को बताता है, बराबर। लेकिन ये कभी मन से निकाल दो कि स्वयं परमात्मा कभी मनुष्य रूप में नहीं आते। हाँ, मनुष्य के द्वारा वो उनका काम करवा लेते हैं, बस इतना हो सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। बाकी उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं। आपको आपके देखो, आप भी परमात्मा के बच्चे हो, मैं भी परमात्मा का बच्चा हूँ, बस, बराबर। और ये देखो, काम तो कोई ना कोई करना पड़ेगा ना, किसी को तो भी करना पड़ेगा ना, तभी ये समझ में आ जाएगा ना, बराबर। नहीं तो फिर आपको कैसे समझ में आता? अभी ये इतने लाखों करोड़ों लोग बन गए जिनको साक्षात्कार की प्राप्ति हो गई, तो ये नहीं समझता ना। तो ये प्रवचन में आए और ये प्रवचन से लोगों को समझ रहा है, बराबर कि नहीं? अरे हम लोग गुरु जी इतना महान गुरु थे लोग, परमात्मा तो हमारे अंग संकीर्ण था। अब मालूम चला कि परमात्मा तो हर जगह है, जहाँ देखो तो है, नजर जिधर घुमाओ उधर परमात्मा ही परमात्मा है। लेकिन इतना नहीं मालूम था हम लोग का कि परमात्मा स्वयं पानी की तरह है। जैसे पानी एक बार आता है पूरा तरह भर जाता है, वैसे पूरा परमात्मा तो पूरा आसमान से लेके पृथ्वी और कहाँ कहाँ तक नहीं है, पूरा जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर में दिखता है। उसको आजू बाजू परमात्मा बोलते। ये समझो, ये अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के पेट में है, बराबर, पेट में है। हाँ, तो हम भी किसी ब्रह्मांड में रहते हैं ना, तो हम भी उसके अंदर ही है ना, परमात्मा के पेट में ही है ना। यानी हमारे आजू बाजू सब परमात्मा ही है। जैसे पहले इतना समझ में नहीं आता था गुरु जी, लेकिन आपसे जब से मतलब कांटेक्ट हुआ, मतलब कुछ भी समझे आप गुरु जी बोले, जब से केला तो नहीं कहेंगे, केला बनाते नहीं है, नहीं, बराबर। तो मतलब जब से आपका मन जुड़ाव हुआ है तब से ये समझ में आया। देखो, अभी एक मैं बात बताता हूँ, कबीर साहब का तो ये सब कुछ मैं दे रहा हूँ, ये तो आपको भी मालूम है, बराबर। लेकिन मेरा कोई कबीर पंथ नहीं है, बराबर। वो तो कबीर जी का सार शब्द है, कबीर जी का जो सार शब्द है उन्होंने जैसा बताया। तो देखो, कबीर साहब जो भी दोहे लिखते थे ना, बाद में क्या कहते थे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उसको सुनो तब साधो। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा उसमें, भाई कहा सबको, क्या कहा, भाई। कहत कबीर कह रहा है, बोल रहा है कि सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई क्यों कहा? सब भाई है ना, जो परमात्मा का बच्चा है सब भाई है। हाँ, ये लोगों के दिमाग में नहीं आता कि स्वयं कबीर साहब सब मनुष्यों को भाई बता रहे हैं। यानी सब हम क्या है, परमात्मा के बच्चे हो गए ना। हाँ,
अगर हमारे 4 बच्चे हैं तो वो जो 4 बच्चे एकमेक के भाई हो गए ना, एक दूसरे के भाई हो गए ना। कितनी सहज बात है। यानी हम अगर भाई है तो हमारा बाप निश्चित कोई तो भी है। तो ये कबीर साहब भी बोलते हैं ना। और क्या कहे, सुनो भाई साधो, सुनो, बस सुनो। यानी वो जो सार शब्द है ना, वो सुनो, बराबर। अभी यहाँ सुनो के 2 अर्थ होते। एक सुनो कान से भी सुना जा सकता है और एक दिल से भी सुना जा सकता है, चित्त से सुनाई जा सकता है, सुरती से सुना जा सकता है, आत्मा से सुना जा सकता है, बराबर। लेकिन ये जो कहत कबीर सुनो, सुनो जो कहा है कि सुनो, सुन लो मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूं कि सुनो और साध लो। साधो माने साध लो, आपके जीवन में उतार लो, बराबर। हाँ, और साधो का मतलब साधु भी होता है। कोई लोग बोलते साधु भी होता है, लेकिन साधो माने साध लो, समझ लो, आपका उद्धार कर लो जीवन का। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो। तो जो आपने बोला ना कि हम सब भाई भाई है, यहाँ कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। आए के समझ में? लोग कहते ना कि साईं अरुण जी गुरु शिष्य पे ज्यादा ये जोर लगाते हैं, उसका खंडन करते हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वयं कबीर जी कह रहे हैं। सुनो भाई, भाइयों, ऐसा नहीं कहा शिष्यों, सुनो। शिष्य का है क्या हम सबको? नहीं कहा ना। कितना यानी इतने बड़े कबीर साहब भी भाई कह रहे हम सबको कि भाइयों, मेरे भाइयों, बराबर। अभी देखो वो तो प्रकृति में आ गए तो हमारे भाई हो गए थोड़ी देर के लिए। जितने भी बरस 120 बरस आए थे पृथ्वी पर, बराबर कि नहीं? लेकिन वो तो परमात्मा ही थे। तो तब तक तो सब उन्होंने भी क्या कहा, सबको भाई बताया, खुद को भी भाई बताए, भाई भाई हम हो गए, ऐसे ही बताया ना। कितनी सहज बात है। तो जो भी रहते हैं, हाँ, जितना प्राणी है सब भाई भाई तो है गुरु जी। हाँ, मनुष्य की बात कर रहा हूं मैं, बाकी नहीं। तो ये देखो, ये मनुष्य को लिए ही कहा गया है कि सुनो, सुनते जाओ। वो जो कुछ चल रहा है सुनो। कोई प्रवचन सुनने की बात नहीं कर रहे हो, बराबर। किसी गुरु को मानने की बात नहीं कर रहे, किसी धर्म को सुनने की बात नहीं कर रहे, किसी पंथ को सुनने की बात नहीं कर रहे, किसी गुरु गद्दी की बात सुनने को नहीं कर रहे। बस सुनो के कह रहा हूं कबीर की, बस सुनो और साध लो। भाइयों, सुनो और साध्य करो। आपका जीवन का उद्देश्य साध्य कर लो। बस कितनी सहज बात है। ये तो गुरुगम में होता है। उतना तो बुद्धि उतना बड़ा बुद्धि नहीं था ना। बुद्धि महान नहीं है। देखो, उनको कोई समझता ही नहीं है। वो तो साथिया तो बोलते हैं, उसका औरत भी बोलते हैं, लेकिन जो समझना है वो नहीं समझते। ऐसा समझो कि जो सोने वाला है ना, अगर वो उसने कुछ नाटक कर रहा है सोने का, तो जो सोने का नाटक कर रहा है तो उसको आप कितना जगाने की कोशिश करो तो वो जग जाएगा क्या? नहीं ना। नहीं तो, क्योंकि वो तो जगा हुआ है लेकिन नाटक किया है उसने सोने का ना। तो ऐसे ही लोग हैं कि सब उनको एक तो अर्थ उसका एक होता है, उनको कुछ मालूम नहीं, बराबर। मालूम है अगर ये बताने गए, अगर कोई गुरु बताने लगा कि भाई हम सब भाई भाई है, ऐसे कबीर साहब ने कहा, तो फिर उनका धंधा बैठ जाएगा। फिर उनको गुरु कौन कहेगा और सुनने वाले को शिष्य कौन कहेगा? तो उनकी गुरु गद्दी चलाने के लिए, खुद को गुरु समझने के लिए, खुद को परमात्मा घोषित करने के लिए, खुद को गुरु घोषित करने के लिए ये इसका अर्थ नहीं बताएंगे,
बराबर। उनको मालूम है सब कुछ कि हम क्या कर रहे, हम भी एक नाटक ही कर रहे, हम सब ढकोसले कर रहे, लोगों को मूर्ख में निकाल रहे, उनको सब मालूम है। नहीं, अगर उनके अंदर सचमुच में सत्य होता ना, सत्य अगर उनके अंदर बैठ जाता या उतरता तो वो ऐसे एड़ेपना नहीं करते, बराबर, जो उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते, बराबर कि नहीं? कितनी सीधी बात है। अगर गुरु जी सत्य उतर जाता ना तो ये अपना चाल कितनों भी मनुष्य लगा ले होशियारी, परमात्मा के आगे नहीं चलेगा। उनका कभी न कभी दिमाग उनका शांत हो ही जाता है। जो सत्य नहीं रहता है जिनके पास, वही आडंबर रखते हैं इधर उधर। मैं खुद क्या कहूँ, अब बोलने का जुबान पे आता नहीं है। सत्य उतर जाता है ऑटोमेटिक, आदमी का दिमाग तुरंत बदल जाता है। कितना शांत हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं, कितना एक आदमी से दूसरा आदमी से कितना प्यार मोहब्बत से बात करने का मन करता है। तो सत्य जिसके पास उतर जाता है, जिसका समझो जीवन ही बदल जाता है। जीवन ही बदल जाता है, बात बराबर कही। लेकिन ये क्या है, अनुभव की बात है ना। अगर अनुभव करना है, जिसको बहस ही करना है, अंडा पहले की मुर्गी पहली, तो उनको क्या अनुभव हो जाएगा? बराबर। ये सब अगर जिसके पास चार शब्द परमात्मा की हो जाता है, गोद में चले जाते हैं, तो उनको खुद मालूम होने लगता है। जैसे कोई मैप होता है, तो देखने के बाद कोई बूझने वाला रहता है, तो मैप देख के तुरंत बूझ जाता है। वैसे ही जब परमात्मा के वो शरण में चला जाता है जो आदमी, सत्य प्रकट हो जाता है अंदर, जैसे मैप को बूझते हैं आदमी, वैसे नजर से दिखने लगता है, समझना लगता है, अनुभव करना लगता है। अभी देखो आपने दूसरे को बात नहीं करता हूँ गुरुजी, मैं अपना अंदर की अपना खुद का बात करता हूँ और दूसरे का बात नहीं करता हूँ। दूसरे के कैसे मालूम चलेगा? जो हमारे अंदर घटना होएगा हमको वही तो मालूम चलेगा। और इस घटना के साक्षी आप खुद हो ना, तो आपके साथ क्या बीत रही है वो आपको मालूम है ना। और जो आपको बीत रहा है वैसे वैसे आप बोल रहे हैं ना, आप क्यों छुपाएंगे और किसी लिए छुपाएंगे? नहीं, झूठ बोलने से क्या मिलेगा? हाँ, और दूसरी बात, परमात्मा देख रहा है ना। अभी इतने लाखों करोड़ों लोग मुझसे बात करते हैं, तो वो क्यों झूठ बोलेंगे? उनको वैसा हुआ इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें सार्वभौम प्राप्त हुआ, तो हुआ, बराबर कि नहीं? तो यही मैं अपना अनुभव बताया कि परमात्मा तो दया हो गया, उनका आशीर्वाद हो गया है। ये जो अनुभव होता है सही होता है, प्राकृतिक वाला है कि नहीं, ये सही सत्य होता है। तो कैसा है, इसमें बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जो लोग ज्यादा मंत्र पे भरोसा रखते हैं ना, तो वो मंत्र से ही सार शब्द की बातें करते हैं, मंत्र ही सार शब्द होता है, बराबर। गुरुजी एक बात बोलूं, ये जुबान पे आते नहीं है परमात्मा, तो कैसे मंत्र में आएगी? खुद ये सोचना पड़ेगा ना, अपने अंदर खुद दिमाग से सोचना पड़ेगा। और न देखने लायक है, ना परमात्मा ना जुबान पे आने वाले हैं, ना उसको अब तक क्या उसको जबान ही नहीं है बोलने का, तो क्या बोलूं मैं? कोई शब्द नहीं है ना। उसको अकह कहा है, अकह कह नहीं सकते, अबोल बोल नहीं सकते, बराबर। तो उसको कैसे वो पोथी पत्र में और ये मतलब वेद में और क्या क्या कितना है सब, उसमें कैसे आ सकते हैं? मंत्र में, ध्यान में कैसे? वो ध्यान को कोई ध्यान कर सकता है? एकदम 1,00,000% की बात की। परमात्मा ही हमारे ऊपर ध्यान रखेगा, हम क्यों परमात्मा के ऊपर ध्यान रखें? हमको मालूम कि परमात्मा कैसा है, क्या है। ध्यान किसका किया जाता है? समझो आपके सामने कोई बिल्डिंग है, बराबर, तो मैंने आपको कहा कि वो बिल्डिंग पे ध्यान रखो, तो आप क्या करेंगे? बराबर, आप ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि आपको दिख रही है। लेकिन यहाँ किसी को परमात्मा मालूम नहीं है और निकले ध्यान करने, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। अरे परमात्मा कैसा है तुझे मालूम है क्या? बोले नहीं मालूम, लेकिन गुरुजी ने बताए ये 10वां द्वार है, ये 11वां द्वार है, ये ब्रह्मरंध्र है, इसके ऊपर ध्यान लगाओ, ध्यान टिकाओ,
बोलो अभी क्या बताए? कहने का मतलब गुरुजी कहने का मतलब ये है, जो हमारा शरीर है पूरा ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में परमात्मा आएगा नहीं, तो उसको न ब्रह्मांड से मतलब है न कुछ से मतलब है, वो जो है तो है। वो तो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे है, अंड पिंड ब्रह्मांड के परे। तो हमारी बुद्धि तो ब्रह्मांडी बुद्धि है, हमारी बुद्धि ब्रह्मांड तक चलेगी कि, लेकिन ब्रह्मांड के पार कैसी चलेगी? वहाँ कोई बुद्धि नहीं चलेगी, वहाँ प्रकृति नहीं है, तो बुद्धि तो प्रकृति का है ना। तो वहाँ अगर बुद्धि जा ही नहीं सकती तो क्या फिर आप कल्पना करेंगे, कहाँ लक्ष्य टिकाएंगे? हाँ, ब्रह्मांड में लक्ष्य टिका सकते, ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पर आप लक्ष्य टिका सकते हो, कल्पना से, विचारों से, बराबर। लेकिन परमात्मा तो आपको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, सुनाई भी नहीं दे रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है, उसका रंग भी नहीं मालूम, रूप भी नहीं मालूम, तो वो निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है, तो क्या फिर आप कल्पना करेंगे, कहाँ लक्ष्य टिकाएंगे? हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर आशीर्वाद सत साहेब जी।